गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर डैनी सक्सेना। लीजिए, आज आपके लिए एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शैक्षिक तकनीकी के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, एबेकस। हु इन्वेंटेड एबेकस या गिनतारा का आविष्कार किसने किया था? जी हाँ, जैसा कि हम जानते हैं सुमेरियंस, जिनको कि हम दक्षिणी मेसोपोटामिया में रहने वाले लोगों के नाम से जानते हैं, वो सुमेरियंस थे जिन्होंने सबसे पहले एबेकस का आविष्कार किया था। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हु इन्वेंटेड मैप्स एंड ग्लोब? निश्चित रूप से इसका आविष्कार भी सुमेरियंस ने किया था। सुमेर जो साउथ मेसोपोटामिया में रहने वाले लोग थे, उन्होंने किया था। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड प्रिंटिंग मशीन? प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? जर्मनी के योहानेस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग मशीन का आविष्कार किया। नेक्स्ट, मैकेनिकल कंप्यूटर, यांत्रिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स बेबेज जो इंग्लिश थे, उन्होंने सबसे पहले डिफरेंस मशीन के नाम से कंप्यूटर का आविष्कार किया। नेक्स्ट, हु इन्वेंटेड ओवरहेड प्रोजेक्टर? सिरोत्तर प्रक्षेपक का आविष्कार किसने किया? इसमें नाम आता है फ्रेंच एलेक्जेंडर एडमंड बेक्यूलर का। आप फ्रेंच थे, उन्होंने ओवरहेड प्रोजेक्टर का आविष्कार किया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड टेलीफोन? जैसा आप सबको पता है कि टेलीफोन का जो इन्वेंशन है वो ग्रैहम बेल ने किया, जो कि स्कॉटिश थे। नेक्स्ट, फोनोग्राफ या ग्रामोफोन का आविष्कार किसने किया? थॉमस एल्वा एडिसन अमेरिकी थे, उन्होंने ग्रामोफोन या फोनोग्राफ का आविष्कार किया। नेक्स्ट, रेडियो का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी, ग्यूलियेमो मार्कोनी जो इटालियन थे, उन्होंने रेडियो का आविष्कार किया। ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया? ट्रांजिस्टर का आविष्कार करने वाले दो ऐसे फिजिसिस्ट थे जो अमेरिकन थे, जॉन बार्डेन एंड वॉल्टर ब्रिटेन। टीचिंग मशीन का आविष्कार किसने किया? सिडनी लेवेट प्रेसे अमेरिका के एक ऐसे एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने टीचिंग मशीन का आविष्कार किया। मैकेनिकल टेलीविज़न, दूरदर्शन का आविष्कार किसने किया? हम जानते हैं जॉन लॉगी बेयर्ड ने, जो कि एक स्कॉटिश थे, उन्होंने टेलीविज़न का इन्वेंशन किया। नेक्स्ट, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी में जो टाइप्स हैं, 3 टाइप्स, वो किसने सबसे पहले बताए? हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम एनालिसिस। उसमें नाम आता है सबसे पहले अमेरिकी एजुकेशनिस्ट आर्थर एलन लिम्सडेन का। नेक्स्ट, एजुकेशनल बुक्स, एजुकेशनल फ्लैश कार्ड्स एंड एजुकेशनल बार्स किसने सबसे पहले बनाए? इसमें भी आर्थर एलन लिम्सडेन का नाम सबसे पहले आता है, जो कि अमेरिकी थे। नेक्स्ट, the term educational technology, first of all, who used this term? किसने सबसे पहले एजुकेशनल टेक्नोलॉजी या शैक्षिक तकनीकी नामक शब्दावली का प्रयोग किया? इसमें नाम आता है ब्रेनमोर जोन्स का, यूनाइटेड किंगडम के थे आप। मोबाइल फ़ोन्स का आविष्कार किसने किया? इसमें नाम आता है मार्टिन कूपर जो अमेरिकी थे। पेज मेकर, बीपर, वॉकी टॉकी, इसका आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड? इसमें नाम आता है अल गोरस का, जो कि अमेरिकी थे। कॉन्सेप्ट ऑफ ऑटोक्रेटिक टीचिंग, एक तंत्रवादी शिक्षण का प्रत्यय किसने दिया? सबसे पहले ये प्रत्यय दिया हेनरी क्ले मॉरिसन, ये भी अमेरिकी थे। कॉन्सेप्ट ऑफ डेमोक्रेटिक टीचिंग, प्रजातांत्रिक शिक्षण का प्रत्यय किसने दिया? यह जो कॉन्सेप्ट है ये 2 एजुकेशनिस्ट ने दिया, दोनों अमेरिकन थे, लिपिड एंड वाइट। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले किसने प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को यूज़ किया, बनाया? इसमें नाम आता है B.F. स्किनर, ब्रहस फ्रेडरिक स्किनर। लीनियर प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन किसने सबसे पहले बनाया? इसमें भी B.F. स्किनर का नाम आता है, जो कि अमेरिकी एजुकेशनिस्ट थे। नेक्स्ट, ब्रांचिंग प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन किसने सबसे पहले बनाया? इसमें नाम आता है नॉर्मन एलिसन क्राउडर, ये भी अमेरिकी एजुकेशनिस्ट थे। नेक्स्ट, मैथमेटिक्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन,
जिसे अभिक्रमित अनुदेशन कहा जाता है, यह प्रतिपादित सबसे पहले किसने किया? इसमें नाम आता है थॉमस एफ गिलबर्ट, ये भी अमेरिकी थे। स्वतः अनुदेशात्मक प्रविधि या सेल्फ इंस्ट्रक्शनल टेक्निक्स सबसे पहले किसने यूज़ करी? इसमें नाम आता है जेम्स जी हॉलैंड, ये भी अमेरिकी एजुकेशनिस्ट थे। नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ परफॉर्मेंस टेक्नोलॉजी, प्रदर्शन प्रौद्योगिकी के क्षेत्र के संस्थापक कौन माने जाते हैं? इसमें नाम आता है थॉमस एफ गिलबर्ट का। नेक्स्ट, फादर ऑफ साइंस सिस्टम इन एजुकेशन, शिक्षा में चिन्ह प्रणाली के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर है बेंजामिन स्मिथ ब्लूम, ये अमेरिकी थे। नेक्स्ट, इंटरैक्शन एनालिसिस सिस्टम इन एजुकेशन, शिक्षा में अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली किसने विकसित की? इसमें नाम आता है नेड ए फ्लेंडर्स का, ये भी अमेरिकी थे। टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स सबसे पहले किसने डिस्क्राइब की? शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण सबसे पहले किसने किया? इसमें नाम आता है बेंजामिन स्मिथ ब्लूम या BS ब्लूम का। इसको मास्टरी टीचिंग लेवल भी कहते हैं और श्रेष्ठता का शिक्षण प्रतिमान भी, इसका आंसर बेंजामिन स्मिथ ब्लूम ही रहेगा। नेक्स्ट, शैक्षिक उद्देश्यों के ज्ञानात्मक पक्ष को किसने प्रतिपादित किया? हु डेवलप कॉग्निटिव डोमेन ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, इसमें नाम आता है बेंजामिन स्मिथ ब्लूम का। इफेक्टिव डोमेन किसने डेवलप किया? तो इसमें नाम आता है डेविड आर क्रथवॉल, ये भी अमेरिकी एजुकेशनिस्ट थे। जबकि अगर हम तीसरे पक्ष की बात करें, साइकोमोटर डोमेन या क्रियात्मक पक्ष, उसको प्रतिपादित किया E.J. सिम्पसन ने। ज्ञानात्मक पक्ष की कार्य सूचक क्रियाएं या एक्शन वर्ब्स ऑफ कॉग्निटिव डोमेन किसने डेवलप की? इसका आंसर होगा रॉबर्ट एफ मेगर। जबकि भावात्मक पक्ष की जो कार्य सूचक क्रियाएं हैं या एक्शन वर्ब्स हैं, वो भी रॉबर्ट एफ मेगर, जो अमेरिकी एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने ही इसको डेवलप किया। और लास्ट में एक्शन वर्ब्स ऑफ साइकोमोटर डोमेन, क्रियात्मक पक्ष की कार्य सूचक क्रियाएं किसने विकसित की? इसका आंसर होगा रॉबर्ट बी मिलर, ये भी अमेरिकी थे। रॉबर्ट मेगर और मिलर ने कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर तीनों की एक्शन वर्ब्स या क्रियात्मक पक्ष की कार्यसूचक क्रियाएं विकसित की। बेसिक टीचिंग मॉडल किसने बनाया? बुनियादी शिक्षण प्रतिमान किसका है? इसका आंसर है रॉबर्ट ग्लेसर, जो कि अमेरिकी एजुकेशनिस्ट थे। अनुभव शंकु का शिक्षण प्रतिमान या कोन ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग मॉडल किसने विकसित किया? इसका आंसर है एडगर डेल। एडगर डेल एजुकेशनिस्ट थे अमेरिकी। सूक्ष्म शिक्षण के जनक कौन माने जाते हैं? इसका आंसर होगा डॉक्टर ड्विट डब्ल्यू एलन, डॉक्टर केथ ए एचिसन और डॉक्टर रॉबर्ट नेल्सन बुश। ये तीनों ही अमेरिकी एजुकेशनिस्ट थे जिन्होंने मिलकर माइक्रो टीचिंग कॉन्सेप्ट को डेवलप किया। द फादर ऑफ सिमुलेशन टीचिंग, अनुकरणीय शिक्षण के जनक कौन माने जाते हैं? इसका आंसर है डोनाल्ड आर क्रुकशांक। टोली शिक्षण या टीम टीचिंग के जनक कौन माने जाते हैं? जॉन फ्रीमैन टोली शिक्षण के जनक माने जाते हैं। प्राचीन मानवीय शिक्षण प्रतिमान किसने दिया? यह शिक्षण प्रतिमान हैरी सैमुअल प्राउडी ने दिया। नेक्स्ट, प्रभाव शिक्षण प्रतिमान या इम्प्रेशन टीचिंग मॉडल किसने दिया? इसका आंसर होगा जॉन लॉक, जो कि एक इंग्लिश फिलोसोफर थे। सूक्ष्म शिक्षण या द इनसाइट, सूक्ष्म शिक्षण नहीं, सूझ शिक्षण या इनसाइट टीचिंग मॉडल किसने विकसित किया? प्लेटो का नाम आता है, इसे अफलातून भी कहते थे प्लेटो को। नियम शिक्षण प्रतिमान द रूल टीचिंग मॉडल किसने दिया? इसका आंसर होगा इमैनुअल कांट, ये जर्मन के फिलोसोफर थे। कंप्यूटर पर आधारित शिक्षण प्रतिमान कंप्यूटर बेस्ड टीचिंग मॉडल किसने दिया? इसमें दो एजुकेशनिस्ट का नाम आता है। पहले डैनियल जे डेविस, अमेरिकी थे, और दूसरे लॉरेंस एम स्टुलरो, ये भी अमेरिकी थे। सीखने की परिस्थितियों का शिक्षण प्रतिमान किसने विकसित किया? कंडीशन ऑफ लर्निंग टीचिंग मॉडल किसने बनाया? इसका आंसर होगा रॉबर्ट मिल्स गेने।
अभिप्रेरणा के सिद्धांत के जनक कौन माने जाते हैं? अब्राहम मैस्लो जो हैं वो फादर ऑफ मोटिवेशनल थ्योरी माने जाते हैं और ये अमेरिकी एजुकेशनिस्ट थे, अब्राहम हेरोल्ड मैस्लो। योजना या प्रोजेक्ट मेथड के जनक कौन माने जाते हैं? इसका आंसर होगा विलियम हर्ड किलपैट्रिक, ये भी अमेरिकी एजुकेशनिस्ट थे। नेक्स्ट, ह्यूरिस्टिक मेथड किसने डेवलप किया? अन्वेषण विधि किसने बनाई? तो इसका आंसर होगा हेनरी एडवर्ड आर्मस्ट्रॉन्ग, ये ब्रिटिश एजुकेशनिस्ट थे। नेक्स्ट, डिस्कवरी मेथड किसने डेवलप किया? खोज विधि के जनक कौन थे? और इसका आंसर होगा जेरोम सेमोर ब्रूनर। मस्तिष्क विप्लव विधि के जनक कौन हैं? हु वॉज द फादर ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड? इसका आंसर होगा एलेक्स फैकेन ऑसबर्न। नेक्स्ट, गृह कार्य विधि के जनक कौन है? होम असाइनमेंट मेथड। इसका आंसर होगा जीन पॉल मार्टिन। संवेदनशील प्रशिक्षण विधि के जनक कौन हैं? सेंसिटिविटी ट्रेनिंग मेथड। इसका आंसर होगा कर्ट ज़ेडेक-लेविन। व्याख्यान विधि के जनक कौन है? लेक्चर मेथड। इसका आंसर है सोक्रेटिस या सुकरात, जो ग्रीक के फिलोसोफर थे। प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन हैं? इसका आंसर है सुकरात या सोक्रेटिस। प्रदर्शन विधि के जनक कौन माने जाते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। इसका आंसर होगा एरिस्टोटल या अरस्तु, ये भी ग्रीक के फिलोसोफर थे। नेक्स्ट देखते हैं आगमनात्मक विधि, जिसको एग रूल और जिसको हम कह सकते हैं पहले उदाहरण आता है बाद में नियम, के जनक कौन माने जाते हैं? तो इसका आंसर है फ्रांसिस बेकन, इंग्लिश ये फिलोसोफर हुआ करते थे। नेक्स्ट, निगमनात्मक, जिसको हम रूल एग के नाम से भी जानते हैं और जिसका मतलब होता है पहले नियम आता है बाद में उदाहरण। कौन डिडक्टिव मेथड के पिता माने जाते हैं या सबसे पहले किसने इसको यूज़ किया? तो इसका आंसर है एरिस्टोटल या अरस्तु, जो कि ग्रीक के फिलोसोफर थे। नेक्स्ट, क्रियात्मक अनुसंधान के जनक कौन है? हु वॉज द फादर ऑफ एक्शन रिसर्च? इसका आंसर है स्टीफन एम कोरी, अमेरिकी एजुकेशनिस्ट। मैं आशा करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आप देखेंगे और अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इनको तैयार किएंगे। बेस्ट विशेस, थैंक यू।